नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है। आज का हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं विनोद चौधरी जी, जो फाउंडर है इन्वेस्टमेंट जंक्शन के, और वो पिछले 22 सालों से हज़ार लोगों को सेविंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन का रोड मैप दे रहे हैं। आज उनकी कंपनी हज़ारों लोगों का 72 करोड़ रुपए मैनेज कर रही है, जो अलग अलग क्षेत्र से आए इन्वेस्टर्स हैं। आज हम उनसे म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर है ये जानेंगे, इन्वेस्टर को क्या चूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आज का हमारा पहला सवाल, फिक्स डिपॉजिट को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों माना जाता है? सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। एफडी को सेफ इन्वेस्टमेंट लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें 6 to 7% का जनरली रिटर्न आराम से मिल जाता है और ये मार्केट लिंक नहीं होता है। लेकिन एफडी का यह इंटरेस्ट 100% टैक्सेबल होता है। अगर हम ये मान के चलें कि इन्फ्लेशन 7% का है और एफडी में एवरेज रिटर्न 6.5% का है, तो नेट नेट एफडी का रिटर्न नेगेटिव होता है। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि एफडी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो सेफ है, लेकिन उस सेफ्टी के लिए आपको ग्रोथ के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन रिस्क का भी डर होता है। आप इस कंफ्यूजन को कैसे समझाते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड है और मार्केट में हमेशा वोलेटिलिटी रहती है, तो शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को रिस्क लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वोलेटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई इक्विटी में इन्वेस्ट किया है 10 से 15 साल के होराइजन में, तो एवरेज में 12 से 14% का रिटर्न बनाया है। और अगर हम बात करें डेट म्यूचुअल फंड की, तो उसमें भी 6 से 8% का रिटर्न बना है, और वो भी टैक्स इफिशिएंट तरीके से, जो कि एफडी की तुलना में काफी कॉम्पिटिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको पैसा को रिस्क फ्री करना है तो आपका होराइजन लंबा कर लीजिए, तो आपका रिस्क कम हो जाता है और आपका रिटर्न भी स्टेबल हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड पे टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है कि एफडी की तुलना में अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड टैक्स मैंने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन की बात करें, तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि अगर आपने किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पे जो आपको कैपिटल गेन आता है उसमें पहला तो 1.25 लाख रुपए तक, 1,25,000 रुपए तक के ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, और उसके ऊपर सिर्फ आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है। जबकि इसका उल्टा एफडी में आपका जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है वो आपके टैक्स स्लैब में ऐड हो जाता है, और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में है तो आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। रिटर्न भी कम और उसके ऊपर टैक्सेशन भी ज्यादा। और आपको ये बता दें कि यह जो गैप है टैक्सेशन का, लॉन्ग टर्म में रिटर्न में ड्रामेटिकली चेंज लाता है। सर, अब एक इन्वेस्टर का सिंपल सा सवाल, मुझे क्या चूज करना चाहिए? आप कैसे गाइड करते हैं? इसके लिए आपको 3 पैरामीटर्स देखना चाहिए। पहला चीज कि अगर आपका होराइजन शॉर्ट टर्म का है, आप अगर इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सेविंग्स कर रहे हैं, और दूसरा चीज कि अगर आपका रिस्क टॉलरेंस 0 है, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो आपको नो डाउट एफडी करना चाहिए। लेकिन आपका होराइजन 5 साल या उससे ज्यादा का है, तो आपको म्यूचुअल फंड कंसीडर करना चाहिए और वेल्थ क्रिएशन करना है। साथ ही साथ आपको इन्फ्लेशन को बीट करके ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको म्यूचुअल फंड ही चूज करना चाहिए। तो ये तो चीज है समझ में आ गया। अगर एक लाइन में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पैसा बचाना है तो आप एफडी कीजिए, और पैसा को बढ़ाना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सर, तो फाइनल एडवाइस, कोई अगर अभी भी कंफ्यूज है तो वो क्या करे? अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन है तो आप 3 चीज कीजिए। पहला चीज कि आप अपना गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे ये पैसा किस चीज के लिए इन्वेस्ट करना है। मे बी आपका बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग हो सकता है,
आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, आपका घर खरीदना हो सकता है, आपका वैकेशन हो सकता है। ये गोल डिसाइड कीजिए, उसके बाद से आप अपने रिस्क एपिटाइट को डिसाइड कीजिए और उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए। इन्वेस्टमेंट जंक्शन में हम लोग इन्वेस्टर्स को जो भी स्कीम सजेस्ट करते हैं, ये बेस्ड ऑन उनके रिस्क एपिटाइट और उनके गोल के हिसाब से सजेस्ट करते हैं। सुपर क्लैरिटी विनोद जी। थैंक यू। आज फिक्स डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड का कंफ्यूजन डेफिनेटली क्लियर हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।